नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा, अभिवादन स्वीकार करें। देश भर में आज़ादी का अमृत वर्ष और स्वतंत्रता पर्व की तैयारियां जोरों पर है। शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें नमन किया जा रहा है। लेकिन बुरहानपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हर देशवासी को आहत कर सकती है। यहाँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भंडार के जर्जर भवन में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद सहित अन्य महापुरुषों के चित्र कबाड़ के बीच धूल खाते मिले हैं। जिम्मेदारी किसकी है, इस सवाल पर अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। हालांकि मामला सामने आने के बाद में जिला परियोजना अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। देखिए गोपाल देवकर की यह रिपोर्ट। यह तस्वीरें बुरहानपुर के उस भवन की है जहां निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भंडार का संचालन किया जाता है। एक और पूरा देश स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और अन्य महापुरुषों के चित्र कबाड़ के ढेर में धूल खाते दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य न केवल लापरवाही को उजागर करता है बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान पर भी सवाल खड़े करता है और शर्मनाक घटना नजर आ रही है। इस वक्त मौजूद है हम भंडार कक्ष, जो कि पुस्तकों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और बहादुरपुर जो है माध्यमिक शाला का एक जो है कक्ष है। यदि हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि जो पुस्तकें हैं ये कहीं ना कहीं कबाड़ होती नज़र आ रही है। यदि हम लाखों की पुस्तकें यहाँ पर नज़र आ रही है, और इसके लिए हम बात करते हैं, यहाँ संकुल प्राचार्य मौजूद है हमारे साथ, शैलेंद्र हजारी जी। सर, जिस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुस्तकें जो है कबाड़ हो रही है। अभी आपके आने से पूर्व ही मतलब जब आप आए थे, जब भी मैंने यहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं उन व्यक्तियों से भी पूछा, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये पुराने सिलेबस की पुस्तकें हैं और विगत 2 या 3 वर्ष पुरानी पुस्तकें, 1 या 2-3 वर्ष पुरानी पुस्तकें हैं जिनका सिलेबस चेंज हो चुका है। इस कारण से यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये पुस्तकें जो है अतिरिक्त होगी, या फिर जो बच्चे बेचारे जिनको आवश्यकता थी उनको ये पुस्तकें नहीं मिल पाई होगी, जिसके कारण ये पुस्तकें यहाँ रह गई है? देखिए, अतिरिक्त होना ये विषय जो है ये तो आपको उच्च अधिकारी ही हमारे बता पाएंगे। और ये है कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि जो है पुस्तक अधिक संख्या में आ गई हो जिनका वितरण अब संभव नहीं हो पाया हो, इस कारण से यहाँ पर रखी हो। जब इस मामले में संकुल प्राचार्य शैलेंद्र हजारी से चर्चा की गई तो उन्होंने साफ कहा कि यह भवन करीब 5 वर्ष पहले ही विद्यालय द्वारा छोड़ दिया गया था। भवन जर्जर होने के कारण विभाग को इसकी जानकारी दी जा चुकी थी और अब इस परिसर में विद्यालय का कोई संचालन नहीं होता। उनके अनुसार वर्तमान में यहाँ पुस्तकों का संग्रहण और वितरण BRC एवं DC कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी विद्यालय की नहीं है। जैसे मैंने पूर्व में भी आपको कहा है कि ये बिल्डिंग हमारे कम से कम 4 से 5 वर्ष पूर्व ही हम लोगों ने इस बिल्डिंग को जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों को बैठाना बंद कर दिया था। जिला स्तर से हम लोगों को मांग की गई कि यहाँ पर भंडार कक्ष का निर्माण किया जाए, तो हम लोगों ने दे दिया था। अब जो जैसे आप दीवार पे भी देख सकते हैं कि दीवार पे भी बहुत सारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई है। अब ये कैसे नीचे आई, ये तो यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वही बता पाएंगे। वहीं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भंडार के प्रभारी BRC उदय सिंह से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल पुस्तकों के रखरखाव की है। महापुरुषों के चित्र कबाड़ में कैसे पहुंचे इसकी जानकारी उन्हें नहीं है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की बताई। मामला जिला परियोजना अधिकारी तक पहुंचा तो उन्होंने इसे बेहद गंभीर और शर्मनाक बताया। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, पहली बात तो अगर ऐसी स्थिति है तो हम उस भवन से किताबें हम किसी और भवन में शिफ्ट करा देंगे, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वो BRC हो या फिर वहाँ के BAC हो, उनसे हम जांच प्रतिवेदन मंगाएंगे और जो जिम्मेदार होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। सर, यदि हम इसको खाली करवाने की जहाँ बात आ रही थी, जी, जैसे डाइट जो आपका सबसे सेफ जगह है और सब कुछ वहाँ पर खाली भी है, जी, तो क्यों ना उसी स्थान पर इसको
स्थानांतरित कर दिया जाए? जी, अगर वहाँ की बिल्डिंग जर्जर है और किताबें बहुत खराब स्थिति में, तो हम उन्हें डाइट में शिफ्ट करा देंगे। देश जिन महापुरुषों के बलिदान को याद कर आज़ादी का उत्सव मना रहा है, उनके चित्र यदि सरकारी परिसर में कबाड़ के बीच पड़े मिले तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि हमारी संवेदनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह है। अब देखना होगा कि जांच के बाद जिम्मेदारों पर वास्तव में कार्रवाई होती है या मामला भी केवल आश्वासनों तक सीमित रह जाता है। ऐसी ही ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।